जय हिंद बच्चों, आइए देखते हैं अगला कंसंट्रेशन टर्म जिसको हम लोग मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। देखो, मोल फ्रैक्शन हो, मास फ्रैक्शन हो, वॉल्यूम फ्रैक्शन हो, सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होता है। किसी भी चीज़ का फ्रैक्शन निकालना होता है तो वो उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में रखते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल वैल्यू रख देते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि मोल ऑफ अ कंपोनेंट अपॉन में टोटल मोल। इसको ऐसे समझो, मान लो दो कंपोनेंट है, 3 भी मान सकते हो, 4 भी मान सकते हो। दो कंपोनेंट हैं जिसका ए का मोल जो है वो Na है और बी का मोल जो है वो Nb है। तो टोटल मोल कितना हो जाएगा, Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो जाएगा, ए का मोल अपॉन में टोटल मोल, और बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, बी का मोल अपॉन में टोटल मोल, ठीक है ना। अब आप एक काम करिए, जब मोल फ्रैक्शन ए का और मोल फ्रैक्शन बी का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दिस प्लस दिस। डिनोमिनेटर सेम है, केवल ऊपर वाला ऐड कर देना है तो ये 1 आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज 1 या यूनिटी, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। तो किसी एक का मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट का पता है तो दूसरे का 1 में से घटा के हम आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, ये होता है। और ध्यान रखना, ये यूनिट लेस होता है एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि मोल में मास ही मास आता है। यूनिट लेस इसलिए क्योंकि ये रेशियो है मोल का ही, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, कोई यूनिट बचेगा नहीं, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि 4 ग्राम NaOH है, ठीक है, और उसको 36 ग्राम वाटर में मिला दिया गया है। हमसे मोल फ्रैक्शन इसका और मोल फ्रैक्शन इसका पूछ रहा है। तो सबसे पहले मोल निकाल लो। मोल NaOH का कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 40 यानी कि 0.1, ठीक। और मोल वाटर का कितना हो जाएगा, 36 अपॉन में उसका मोलर मास 18 यानी कि 2। टोटल मोल कितना हो गया, 2.1। तो मोल फ्रैक्शन NaOH का कितना हो जाएगा, उसका मोल अपॉन में टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन H2O का कितना होगा, उसका मोल अपॉन में टोटल मोल। 1 में से इसको घटा दोगे तो भी यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन टर्म, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्लियर है, तब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।